हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे BA फोर्थ सेमेस्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, और आपका पेपर का नाम है, ये मेजर कोर्स है और पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। पेपर कोड का आपका होगा A180401T। लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर आपका 2024 का है ये। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपको पता है कि 75 अंकों का होता है और 3 खंडों में विभाजित होता है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, बी में शॉर्ट और सी में लॉन्ग। सी में देखिए, ए में आपका दे रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और पाँचों का क्वेश्चन अटेंड करना कंपलसरी होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है और इसका आंसर आपको 75 शब्दों में देना होता है। ठीक है, यहाँ की आपको क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका कि डिफाइन एसडीआई, एसडीआई को परिभाषित कीजिए, एसडीआई क्या है इसको आपको बताना है। थर्ड है आपका कि व्हाट इज कीवर्ड इंडेक्सिंग, कीवर्ड अनुक्रमणिकाकरण क्या है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, फोर्थ है आपका डिस्क्राइब प्रीसिस, प्रीसिस का वर्णन कीजिए। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, सारांशीकरण का महत्व क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी पे, जिसमें आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर और इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका होता है, एक जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर, 7.5 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, जिसमें आपको 200 शब्दों में आंसर करना होता है या आंसर देना होता है। ठीक है, छठा है आपका कि डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलेटेड सर्विस इन डिटेल, प्रलेखन एवं संबंधित सेवाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहले आपको बताना है प्रलेखन क्या होता है, फिर उसकी जो संबंधित सेवाएं हैं उसको बताना है। फिर आपका है डिस्क्राइब पॉप्सी इन डिटेल, पॉप्सी का विस्तार वर्णन से कीजिए। ठीक है, आठवां आपका है कि डिस्क्राइब इन डिटेल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पुनर्प्राप्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर आपका सेक्शन सी है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करना है और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है। और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर आप 200 शब्दों का आंसर कर रहे हैं 7.5 नंबर में, तो 15 नंबर के हिसाब से आपको कितने शब्दों का आंसर करना है ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जैसे कि आपको पता चल ही रहा है कि कैसे करना आपको आंसर। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपका कि राइट एन एसे ऑन द इंफॉर्मेशन साइंस एंड इट फंक्शन, सूचना विज्ञान और उसके कार्यों पर निबंध लिखिए। तो सूचना विज्ञान पहले क्या होता है, कहाँ से आया, कैसे, मतलब इसका विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है, उसके बाद उसके कार्यों पर बताना है। क्योंकि 15 नंबर का है तो इतना ईजी तो आपको 2-3 पेज में करके हो देना नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि डिस्क्राइब करना है, आपको वर्णन करना है। तो वर्णन किस प्रकार से करते हैं आप निबंध को, आगे चलेंगे हम कि डिस्क्राइब सीएस एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस, सीएस और इसके महत्वों का वर्णन कीजिए। सीएस क्या होता है पहले उसको बताना है आपको, फिर उसके महत्वों का वर्णन करना है। 11 है आपका कि राइट एन एसे ऑन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग एंड इट्स टाइप्स, विषय अनुक्रमणीकाकरण और उसके प्रकारों पर एक निबंध लिखें। नेक्स्ट है आपका विषय अनुक्रमणीकाकरण, ये क्या होता है इसको आपको पहले बताना है, फिर उसके बारे में उसके जो प्रकार हैं उनको आप पॉइंट वाइज बना लीजिएगा और उस पर एक निबंध लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डिस्क्राइब एब्स्ट्रैक्ट इट वेरियस टाइप एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल, सारांशीकरण के विभिन्न प्रकारों और महत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सारांशीकरण के विभिन्न प्रकार, पहले आपको बताना है सारांशीकरण होता क्या है, क्योंकि सारांशीकरण अगर इसमें आया है लॉन्ग में आया तो ये शॉर्ट में भी आया है, वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिल रहा है कि जो वेरी शॉर्ट में है वो लॉन्ग में आ गया है, जो उसमें है वो वेरी शॉर्ट में आ गया है, शॉर्ट में है। तो फिर आपका है इसमें महत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए, सारांशीकरण बताएंगे, फिर उसके प्रकार और फिर महत्व बताएंगे। 3 भागों में क्वेश्चन आपका बट गया है। 13 आपका राइट एन एसे ऑन NISCR और NAS ड्यूक्स,
निस्कियर और नॉस्टॉक पर एक निबंध लिखिए। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ का फुल फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आपका निस्कियर और नेस्टॉक पर एक निबंध लिखना है। तो निस्कियर क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर नॉस्टॉक क्या है उस पर बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।